एक ठग ने कसम खाई थी कि वह दुनिया के सबसे ताकतवर राजा को भी अपने दिमाग से हरा देगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस खेल में उसका सामना राजा से नहीं, बल्कि उसकी बेटी से होने वाला है। बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जिसका नाम था सूर्यगर। इस राज्य के राजा थे वीरेंद्र सिंह। वे बहुत शक्तिशाली, बहादुर और अमीर थे। उनकी सेना इतनी बड़ी थी कि दुश्मन उनका नाम सुनते ही डर जाते थे। उनके महल सोने चांदी से चमकते थे और उनके खजाने में इतना धन था कि 7 पीढ़ियां भी खर्च करे तो खत्म न हो। लेकिन हर इंसान की एक कमजोरी होती है, और राजा की कमजोरी थी उसका घमंड। उसे अपने ज्ञान और बुद्धि पर इतना गर्व था कि वह हमेशा कहा करता था कि इस दुनिया में कोई उसे बेवकूफ नहीं बना सकता। दरबार में बैठे मंत्री और सैनिक उसकी हाँ में हाँ मिलाते, क्योंकि कोई भी उसके सामने सच बोलने की हिम्मत नहीं करता था। राजा की एक बेटी थी, राजकुमारी अनाया। वह बहुत ही समझदार, शांत और गहरी सोच वाली थी। वह कम बोलती थी, लेकिन जो भी बोलती थी, उसमें सच्चाई और समझ होती थी। उसे लोगों के चेहरे देखकर उनके मन की बात समझने की आदत थी। राजा अक्सर उसकी बातों को अनदेखा कर देता था, क्योंकि उसे लगता था कि अनुभव ही सबसे बड़ी चीज है, और एक युवा लड़की उसे क्या सिखाएगी। इसी बीच एक दिन उस राज्य में एक अजनबी आया। वह साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब आत्मविश्वास था। उसका नाम था अर्जुन, लेकिन लोग उसे अर्जुन ठग के नाम से जानते थे। अर्जुन कोई साधारण ठग नहीं था। वह तलवार या ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग से खेलता था। उसने कई बड़े बड़े व्यापारियों और अमीर लोगों को अपनी चालाकी से धोखा दिया था। लेकिन इस बार उसका लक्ष्य कुछ और ही बड़ा था। जब उसने सुना कि सूर्यगर का राजा खुद को सबसे समझदार मानता है, तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन कहा, अब असली खेल शुरू होगा। अगले ही दिन अर्जुन ने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। उसने एक साधु का भेष बनाया। उसने लंबी नकली दाढ़ी लगाई, साधु जैसे कपड़े पहने और अपने चेहरे पर शांति का भाव ले आया। वह महल के द्वार पर पहुंचा और पहरेदारों से कहा कि उसे राजा से मिलना है। उसकी शान किया और कहा कि वह एक विशेष खजाने के साथ आया है। राजा ने उत्सुक होकर पूछा कि कैसा खजाना। साधु बने अर्जुन ने धीरे धीरे कहा कि यह खजाना बहुत ही अनोखा है। इसे केवल वही लोग देख सकते हैं जो सच में बुद्धिमान हैं। जो मूर्ख होता है, उसे यह खजाना दिखाई ही नहीं देता। यह सुनकर पूरा दरबार चुप हो गया। राजा के मन में एक डर पैदा हुआ। अगर उसे खजाना नहीं दिखा, तो क्या लोग उसे मूर्ख समझेंगे? लेकिन उसका घमंड उसे सच स्वीकार करने नहीं दे रहा था। उसने तुरंत कहा कि हाँ, उसे खजाना दिखाई दे रहा है। दरबार के सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन कोई भी सच बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। एक एक करके सबने कहना शुरू कर दिया कि उन्हें भी खजाना दिखाई दे रहा है। पूरा दरबार झूठ के जाल में फंस चुका था। यह सब राजकुमारी अनाया दूर से देख रही थी। उसने तुरंत समझ लिया कि यह एक चाल है। उसने गौर किया कि साधु की आंखों में साधु जैसी शांति नहीं, बल्कि चालाकी की चमक है। उसने मन ही मन तय किया कि वह इस खेल का अंत करेगी। उस रात राजकुमारी ने बहुत सोच विचार किया। उसने समझ लिया कि ठग लोगों के डर और घमंड का फायदा उठा रहा है। अगले दिन दरबार में फिर वही चर्चा शुरू हुई। राजा बार बार उस अदृश्य खजाने की तारीफ कर रहा था। तभी राजकुमारी अनाया आगे आई। उसने विनम्रता से कहा कि महाराज, यदि यह खजाना सच में है, तो हमें इसे परखना चाहिए। राजा ने पूछा कि कैसे? राजकुमारी ने कहा कि जो व्यक्ति इस खजाने को छुएगा, अगर वह सच बोल रहा है, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर वह झूठ बोल रहा है, तो सच्चाई सामने आ जाएगी। यह सुनते ही साधु बने ठग के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ आ गया कि अब वह फंस चुका है। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि साधु खजाने को छुए। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। पूरा दरबार उसकी ओर देख रहा था। कुछ क्षणों के लिए वहां सन्नाटा छा गया, और फिर अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी नकली दाढ़ी उतार दी। उसने सिर झुका लिया और कहा कि महाराज, यह सब एक धोखा था। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका घमंड उसे सच से दूर ले गया। राजा ने राजकुमारी की ओर देखा और उसकी आंखों में गर्व था। उसने कहा कि आज उसने सीखा है
कि असली ताकत केवल शक्ति में नहीं, बल्कि सच्चाई और समझदारी में होती है।